Next topic is the flow diagram. Flow diagram of an energy converter. So इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि हम एक फ्लो चार्ट को देखेंगे, एक फ्लो चार्ट को स्टडी करेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है? इस तरह से हमारे पास ब्लॉक्स बने होते हैं कि ये फर्दर ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास फ्लो डायग्राम। सो फ्लो डायग्राम को हम यूज़ करके बताएंगे कि किस तरह हमारी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं स्टार्टिंग चैप्टर से ही हमने ये बात की है कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। सो किस किस तरह से वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हम अपने घर के कुछ जो है सिंपल चीज़ों को देखेंगे, लाइक लैंप वगैरह को देखेंगे, ट्यूबलाइट्स को देखेंगे कि किस तरह कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। एंड अगर जो यूज़फुल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है उसके साथ साथ जो यूज़लेस एनर्जी है वो किस तरह से प्रोड्यूस हुई है और वो क्या जो है कौन सी पोल्यूशन कॉज कर रही है। मोस्टली जो एनर्जी कन्वर्जन में हमारे पास आती है, जो हमारे पास यूज़लेस एनर्जी आती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक तो नॉइस एंड सेकंड थिंग इज हीट, ठीक है। सो हीट एंड जो है हमारे पास हीट एनर्जी एंड साउंड या नॉइस जो भी है ये हमारे पास बेसिकली जो है एलिमेंट हैं। जब भी एक यूज़फुल एनर्जी आती है उसके साथ ये दो यूज़लेस एनर्जीज भी ज़रूर आती हैं। एंड हीट से क्या होता है? टेम्परेचर राइज कर जाता है। नॉइस से क्या होता है कि शोर से आपके कानों में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज होता है एंड आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट कॉज होता है। सो सबसे पहले हम इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ कर रहे हैं। सॉरी मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ। इस इनकैंडेसेंट क्या होता है? एक चमकने वाली चीज़, ठीक है। तो जो आप लैंप वगैरह यूज़ करते हैं अपने घरों में उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारे पास फर्दर क्या प्रोड्यूस हो सकता है? अगर आप सिंपली बुक को ना भी देखें, आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता नज़र ज़रूर आएगा, ठीक है। सो वो कर क्या रहा है कि अगर आप लैंप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बल्ब यूज़ कर रहे हैं, कोई लैंप यूज़ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी गई, जो भी लैंप था वो रोशन हो गया, ठीक है। रोशन हो गया इट मीन्स उसने आपको क्या दिया एज एन आउटपुट? फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइट एनर्जी, ठीक है। एक हमारे पास आ गई लाइट एनर्जी। अब लाइट के साथ साथ आप अपने बल्ब को देखें तो आपको उसके पास हीट भी फील होगी, ठीक है। हीट क्यों फील होगी? क्योंकि जो हाफ पार्ट था वो तो यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट वाज द लाइट एनर्जी, ठीक है। अब जो अदर पार्ट है वो हमें क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं? हीट एनर्जी, ठीक है। सो बल्ब तो ग्लो कर गया, उसने रोशनी भी दे दी लाइट एनर्जी से, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में और वो एक यूज़फुल पर्पस के लिए हुई। अदर जो थिंग हमारे पास प्रोड्यूस हुई दैट वाज द हीट एनर्जी। एंड हीट एनर्जी क्या कर रही है? अल्टीमेटली हमारे टेम्परेचर को राइज कर रही है। सो इस तरह से हमारी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट तो हो गई एंड सम ऑफ द पार्ट विल बी यूज फॉर द यूजफुल प्रोसेस बट अदर पार्ट इज कॉजिंग द पोल्यूशन, ठीक है। ये पोल्यूशन कॉज करे या आप सिंपली कह सकते हैं हमारे टेम्परेचर को राइज करें। टेम्परेचर राइज करना इट मीन्स द थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। सो हमारे पास जितनी भी अल्टीमेटली काम हो रहे हैं आधी एनर्जी यूज़ होती है सही काम को करने के लिए एंड आधी हमारी पोल्यूशन कॉज कर देती है। इसीलिए जो इंजीनियर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हम इस तरह के लैंप्स या हर चीज़ इस तरह की बनाएं कि जितनी भी एनर्जी हम यूज़ करें वो तमाम की तमाम या मोस्टली जो है वो एक यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ हो, ना कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए यूज़ हो। जिस तरह कार्स के लिए कैटालिटिक जो है वो इंजन डिज़ाइन किए जा रहे हैं, कन्वर्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं,
रहे हैं, सॉरी, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में भी इसी तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके एंड स्मोक और जो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है एनर्जी उसको कम से कम प्रोड्यूस करवाया जा सके। सो हमने सबसे पहले देखा है कि इनकैंडेसेंट लैम्प जो था, जो भी रोशन कर रहा होता है लैम्प, ठीक है, वो हमें रोशनी भी दे रहा है एंड वो हीट भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अदर वॉज द एनर्जी सेवर, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एनर्जी सेवर लैम्प क्या होता है। सेवर लैम्प, एनर्जी सेवर मीन्स ये एनर्जी को सेव करें, ठीक है। इट मीन्स अगर एनर्जी सेव हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी सिंपली लाइट एनर्जी में, ठीक है। और ये बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में हीट को जो है इवॉल्व करेगी, जो कि बहुत कम होती है एंड उसको निग्लेजिबल भी करार दिया जाता है। लेकिन अगर हम इनकैंडेसेंट लैम्प, जो दूसरे लैम्प्स आम यूज़ हम करते हैं घर में, उसको देखें तो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। इसलिए एक तो एनर्जी सेवर्स में हमारे पास एनर्जी भी जो है वो यूज़फुल पर्पज़ में सारी कन्वर्ट हो रही होती है, मीन्स वो लाइट एनर्जी ही दे रही होती है एंड पोल्यूशन कम कॉज करती है। एंड सेकेंडली हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज करती है। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड। व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड, जो भी व्हीकल, कोई कार वगैरह है जो अब रन कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट स्पीड ना भी हो, तब भी हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो फ्यूल बर्न होगा, ठीक है। फ्यूल बर्न हुआ मीन्स केमिकल एनर्जी हमारे पास इनिशियली आई है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल के अंदर, ऑयल के अंदर, गैसेस के अंदर, कोल के अंदर सब में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब जो हमारी कन्वर्जन होनी है वो केमिकल एनर्जी की होगी। केमिकल एनर्जी से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, वो इंजन को मूव करवाने में हेल्पफुल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, लाइट एनर्जी, एंड अदर विल बी नॉइस। सो ये दोनों क्या कर रही हैं, अगर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में तो ये यहाँ से ये मूव करवा रही है कार को या व्हीकल को मूव करवा रही है, ठीक है। लेकिन जो अदर एनर्जीज प्रोड्यूस हुई लाइक लाइट एनर्जी या हमारे पास नॉइस, हीट एनर्जी, लाइट नहीं हीट एनर्जी, सो वो क्या कर रही हैं दोनों, वो पोल्यूशन कॉज कर रही हैं। पोल्यूशन किस तरह से कि जितनी भी हीट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जाएगी वो हमारे टेम्परेचर को राइज कर देगी एंड अदर जितनी भी नॉइस पोल्यूशन होगी वो हमारे इन्वायरमेंट में इस तरह से जो है पोल्यूशन कॉज कर रही है कि नॉइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कॉज हो रही है। सो ये दोनों चीज़ें ही हार्मफुल है, लेकिन हमारे पास जो एक यूजफुल एनर्जी थी दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से बॉडी या व्हीकल मूव कर रही थी और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तमाम वर्क डन होते हैं या बॉडी मूव करती है। बट जो अदर एनर्जीज हैं वो जस्ट पोल्यूशन कॉज कर रही हैं इन्वायरमेंट में। इसी तरह से अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे अबाउट द पावर स्टेशन, कि पावर स्टेशंस में किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एंड कितनी एनर्जी जो है वो यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ होती है एंड कितनी एनर्जी जो है हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। सो पावर प्लांट्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि केमिकल एनर्जी ही मोस्टली यूज़ होती है, देन केमिकल एनर्जी के बाद हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बट इनिशियल यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी से टर्बाइंस वगैरह रन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो जब रन करते हैं तो उसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो फर्दर सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करवाती है। सो पोटेंशियल एनर्जी एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से कि जब ये रन करवाएगी टर्बाइंस वगैरह को पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे ही रन करना स्टार्ट होगी, कोई भी चीज़ की मूवमेंट स्टार्ट होती है तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है? वर्क, ठीक है, वर्क डन कर रही।
वर्क डन किस तरह से हो रहा है हमारे पास कि जो टरबाइंस हैं वो मूव करती हैं, उनके मूव करने से फर्दर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर्स रन करेंगे तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये था हमारे पास यूज़फुल एनर्जी, ठीक है, कि एक पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ने रन करवाया टरबाइंस वगैरह को पावर प्लांट्स में, उससे प्रोड्यूस होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो भी चीज़ रन कर रही होगी, मूव कर रही होगी, मोशन में होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी फर्दर वर्क डन करवा रही है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को मूव करवा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जब मूव करेंगे दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। बट अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट एनर्जी की ऐसी भी है जो कि हीट कॉज कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन कॉज कर रही है। सो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट एनर्जी। एंड हीट एनर्जी से क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा हमारे इन्वायरमेंट का और थर्मल पोल्यूशन कॉज हो जाएगी। इसी तरह से जब टरबाइंस वगैरह रन करते हैं या जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वगैरह मूव करते हैं उससे प्रोड्यूस हो जाती है साउंड, ठीक है। एंड साउंड क्या है, इट इज़ ऑल्सो द पोल्यूशन, साउंड या नॉइस पोल्यूशन। सो सब में अगर हमारे पास कुछ चीज़ें यूज़फुल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं तो वही हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही हैं एंड साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास एक यूज़फुल पर्पस के लिए फर्दर यूज़ होगी तो क्या करेगी, हाफ एनर्जी जो है वो यूज़ होगी यूज़फुल पर्पस के लिए, लेकिन हाफ एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी या साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी। इट मीन्स कि हर चेंज होने वाली एनर्जी अगर यूज़फुल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ ही वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है एंड साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रही है। एंड ये दोनों एनर्जीज मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। टेम्परेचर राइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉजेस जो है क्रिएट हो रहे हैं एंड इसी तरह से नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को।